You all doing today? What's up? What's up? Anji. Good evening. Good evening. How are you all doing today? Sab good? Perfecto. एक फटाफट पोल लगाते हैं गाइस टू कंफर्म इफ यू कैन सी मी एंड हियर मी. ऑडियो वीडियो अगर सही है तो फटाफट से पोल पे एक बार थम्स अप लगा दीजिए. क्विक पोल पे एक बार जल्दी से थम्स अप लगा दीजिए. यहाँ भी आ गए हिमांशु. अरे आ जाओ भाई. विनीत सर की क्लास चल रही है अभी तक? चलो कोई नहीं. कोई भी एक आप रिकॉर्डिंग देख लेना. ठीक है. ऑडियो में इश्यूज आ रहा है? ऑडियो में इश्यूज आ रहा है क्या किसी को? कैन यू गाइस हियर मी? नो साउंड. हेलो हेलो हेलो. यार साउंड तो सही है. मेरी तरफ से साउंड सही है. साउंड इज ओके. लो वॉल्यूम. हेलो हेलो. अब सही है. थोड़ा जोर से बोल लूंगा मैं आज. चलो ओके. गाइस एक बार ना इफ़ यू गाइस हैव इश्यूज विद द ऑडियो ना एक बार आप हेडफोन्स या ईयरफोन्स का फटाफट से इंतज़ाम कर दीजिए. ठीक है. चलो. सो दिस इज आवर सेकेंड लेक्चर इन LR फॉर ओमेट्स. फटाफट फास्ट ट्रैक वाले F लगाओ एंड टॉपअप वाले T लगाओ. F इन द चैट एंड आई डोंट मीन फ्रेंडली. F लगाओ जल्दी से फास्ट ट्रैक वाले और T लगाओ टॉपअप वाले. हाँ जी कैच से इजी है. चलो बहुत बढ़िया. साउंड एकदम परफेक्ट है. ए ओके गाइस. थैंक यू सो मच. एलीट. नाइस. इग्नाइट. परफेक्टो. सुपर्ब सुपर्ब. अरे किलर किलर किलर. चलो शुरू करते हैं. आज का हमारा क्लास का नाम है ब्लड रिलेशंस. यस. तम दोनों खून लगा के मिक्स करके बोलने का ये किसका खून ये किसका खून. दैट इज बेसिकली ब्लड रिलेशंस. My name is Amit Surana. For people who do not know me, I have over 9 years of experience and I've trained people for multiple entrance tests. पिछले क्लास में हमने देखा था डायरेक्शन सेंस. यस. पूरा इसे खोल डाला तोड़ डाला फोड़ डाला. अब शुरू करते हैं आज के लेक्चर में. दैट इज नॉट डायरेक्शन सेंस बट ब्लड रिलेशंस. ओके. ब्लड रिलेशंस. So blood relations in OMETS, let's have a quick look at it. So obviously in other management entrance tests, SNAP, NMAT, TISNAT, CMAT, CET, state CETs, any entrance exam in fact जहां कहीं पर भी LR आता है, any entrance exam जहां पे LR आता है वहां पे you will have questions from blood relations asked directly. एंड इन कैट एंड जैट डायरेक्टली नहीं पूछते हैं ब्लड रिलेशंस वाले क्वेश्चंस बट इनडायरेक्टली आ सकता है. फॉर एग्जांपल ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कुड बी इन अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट. बोल सकते हैं कि एक टेबल पे 10 लोग बैठे हैं एंड दे आर रिलेटेड टू ईच अदर लाइक दिस एंड सो. इसमें से एक भाई है एक बहन है एक पापा एक मम्मी है एंड ऑल दैट राइट. एंड देन उनका अरेंजमेंट करो राइट. सो दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन गेट इन कैट. In that, however, we have not seen any questions like that, but you know you can never expect these exams, है ना.
तो इनडायरेक्टली कैट और जैट में भी आ सकता है, बट डायरेक्टली इन एग्जाम्स में डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ओके, जिन किसी का भी ये फर्स्ट क्लास है फटाफट फर्स्ट लगा दो, जिनका भी फर्स्ट क्लास है फटाफट फर्स्ट लगा लो, क्विक, जल्दी जल्दी, जिन किसी का भी फर्स्ट क्लास है ये फर्स्ट लगा लो, क्विक। राइट अक्षय, राहुल सर का फेवरेट चैप्टर। सेकंड, मेरा भी सेकंड क्लास है। माइन ऑल्सो सेकंड क्लास, सेम पिंच। चलो, so these are the topics that we are going to cover. We are going to understand blood relations, right? Under that सब topic में आता है understanding blood relations। जो डायरेक्ट ब्लड रिलेशंस हैं उनमें जो अलग अलग टाइटल्स है, अलग अलग नाम है, उसे देखेंगे। सेकेंड विल बी लुकिंग एट इन लॉस। यस, ये इन लॉस किस खेत की मूली है? मूली नहीं है, कांदा है, रुला देते हैं। डायरेक्ट ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस, डायरेक्ट मतलब स्टैंडर्ड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस देखेंगे। इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चंस ऑफ ब्लड रिलेशन जहां पे कोई किसी को इंट्रोड्यूस कर रहा है। एंड वी विल ऑल्सो बी सीइंग कोडेड ब्लड रिलेशंस। इनके अलावा विल ऑल्सो सी सम सेट बेस्ड ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस ऑल्सो। ठीक है, यस, दोनों टाइप के आ सकते हैं अली बेटा, दोनों टाइप के आ सकते हैं। विल सी बोथ, आ जाओ दोनों देखते हैं। यस, तो हियर आर अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट लिंक्स ब्लड रिलेशंस के लिए। ये फाउंडेशन की वीडियो देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें और भी ज्यादा डिटेल में और भी ज्यादा एग्जांपल के साथ मैंने बेसिक से समझाया है व्हाट रिलेशन इज व्हाट। ठीक है, जिन्होंने ये देखा है फटाफट एक बार यस लगा दो। पीपल हु वॉच दिस ग्राउंड वर्क फॉर ब्लड रिलेशंस वीडियो, फटाफट एक बार यस लगा दो। अरे आयान आजा रे आजा, उसमें भी आते हैं बेटा हिमांशु। यस, सिमिलर टू दैट, नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट। देखो डिफिकल्टी लेवल, द अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, वो एग्जाम से एग्जाम चेंज होते रहता है, बट यस ऑन द सेम जोन। ठीक है, जिन्होंने इसका ग्राउंड वर्क नहीं देखा है गाइस, पीपल हु आर सेइंग नो, इस क्लास के बाद इस नोट्स को, ये वीडियो पे क्लिक करोगे तो नहीं होगा, नोट्स पे जब आप जाओगे इन बटन पे क्लिक करना, इस बटन पे क्लिक करोगे तो ये आपके ब्लड रिलेशंस के ग्राउंड वर्क वाले वीडियो पे डायरेक्ट ले जाएगा। ठीक है, फॉर द अपकमिंग क्लास, फॉर द नेक्स्ट क्लास, अगला क्लास हमारा होने वाला है घड़ियों पे। ठीक है, क्लॉक्स पे। तो दिस इज फॉर द नेक्स्ट क्लास। तो जो लोग ऑलरेडी इसका देख चुके हैं, अगले हफ्ते तक इसका कंफर्मेशन कर देना, ताकि देन व्हेन वी गो टू क्लॉक्स आपको कोई दिक्कत ना होगी। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं ब्लड रिलेशंस में। सो ब्लड रिलेशंस में वी गेट क्वेश्चंस जहां पे आपको एक लंबा चौड़ा रिलेशन बनाना पड़ता है बिटवीन पीपल, राइट? जो रिलेशन को इजीली बता सकते हैं उन्हें अच्छा लंबा खींच के बताएंगे। यस, सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहेगा, बट उसी को एकदम लंबा चौड़ा घुमा फिरा के बताएंगे। यस, सो टू मेक इट इजी फॉर अस, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग, सब कुछ ऐसे ऐसे लिखेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाता है। सो इंस्टेड ऑफ दैट वी बिलीव इन मेकिंग चार्ट। ठीक है, वो आलू वाला नहीं, आलू चार्ट नहीं, but a chart where you mention all the relations. You call it a family tree or a flow chart of relations, whatever. तो उसमें we use some symbols so that we don't get confused. ये एग्जाम्पल मैंने ग्राउंड वर्क में भी दिया था कि M और F, yes, M और F, M could mean mother, F could mean father, M could mean male, F could mean female. ये देखो काफी कंफ्यूजिंग होता है। एंड समटाइम्स व्हेन द क्वेश्चन इज लेंथी, बड़ा क्वेश्चन रहता है, तब ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, या आप पूरा पूरा नहीं लिख सकते। सो टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन, ये एमएफ वाला कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए वी विल बी यूजिंग दीज सिंबल्स। ठीक है, सो मेल, जो भी पर्सन मेल है उसके अराउंड एक बॉक्स बना देंगे। जो भी पर्सन हमें पता चलता है कि फीमेल है उसके अराउंड हम एक सर्कल बना देंगे। ठीक है, नो लॉजिक बिहाइंड इट, इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, ये मैं यूज करता हूं, कई बुक्स में भी ऐसा दिया होता है, बट आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं, व्हाटएवर फील्स कंफर्टेबल टू यू। मैं यही पढ़ाता हूं, यही मैं भी यूज करता आ रहा हूं, सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू टीच यू दिस। ठीक है, अब सिबलिंग माने क्या?
ब्रदर और सिस्टर, सिबलिंग माने क्या, ब्रदर या सिस्टर बताने के लिए वी डू वन सिंगल लाइन बिटवीन द टू पीपल। अगर मेरे को बताना है कि एक्स और वाई ब्रदर सिस्टर है तो एक्स और वाई के बीच में एक ऐसा सिंगल लाइन लगा देता हूं, ठीक है। एंड अगर स्पाउस है, मतलब क्या, कोई किसी का हस्बैंड है, कोई किसी का वाइफ है, तो वी पुट अ डबल लाइन। आप चाहो तो इसमें एरो भी डाल सकते हो इफ यू गेट कंफ्यूज बिटवीन सिंगल लाइन एंड डबल लाइन, बट अपनी मर्जी है, एरो डालो तो डाल सकते हो, ना डालना चाहो तो नहीं भी डाल सकते हो, ठीक है। एंड जब हम बात करते हैं अगले जनरेशन की, किसी के बच्चे की, राइट, द किड ऑफ समबडी, चाइल्ड ऑफ समबडी, चिल्ड्रन की बात करते हैं, तब वी पुट अ डाउनवर्ड एरो और अ डाउनवर्ड लाइन जस्ट टू शो दैट दे आर नेक्स्ट इन लाइन, ठीक है। सैफी बेटा आप ना एच के ऊपर सो गए हो, उठ जाओ, इतना एच अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लग रहा है कि आप सांस लेने की कोशिश कर रहे हो बट ले नहीं पा रहे, ऐसे हो रहा है, वो गंदा इमेज आ रहा है, सो हटा दो, ठीक है। चलो, तो ये क्लियर है गाइस, फटाफट यस लगाओ, वाई लगाओ जल्दी से अगर ये सबका क्लियर है, क्विक क्विक क्विक। जल्दी से एक बार यस लगा दो। परफेक्ट, चलो, तो वो हो गया सिंबल्स। अब चलते हैं अंडरस्टैंडिंग ब्लड रिलेशंस, ठीक है। द स्टैंडर्ड ब्लड रिलेशंस, यस, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि हम जो अपने लैंग्वेज में, यस, आर रीजनल लैंग्वेज में जो हम टर्म्स यूज करते हैं, यस, वर्सेस द वंस यूज्ड इन इंग्लिश, कई बार कंफ्यूजिंग हो सकता है। यस, ये कई बार कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो ऐसे केसेस में यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर, यू हैव टू बी वेरी वेरी सॉर्टेड कि आपको इंग्लिश वाले रिलेशंस यूज करने हैं, रीजनल वाले नहीं, ठीक है। हम ना किसी को भी मामा बुला देते हैं, किसी को भी चाचा बुला देते हैं, अंकल बुला देते हैं, राइट। अपने पिताजी से बड़े जो भाई होते हैं उनको हम बुलाते हैं बड़े पप्पा, राइट। बिग फादर नहीं होता इसमें, राइट। सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस, अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स। तो हम ना, मैं स्टैंडर्ड आपको बता दूंगा क्या है। सो इफ आई वांट टू से दैट देयर आर टू पीपल ए एंड बी, राइट, देयर आर टू पीपल ए एंड बी, और मैं बोलता हूं कि ये दोनों एक दूसरे के भाई बहन है, अनलेस एंड अनटिल आई नो कौन भाई है कौन बहन है, हम डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इफ दे आर सेइंग ए एंड बी आर सिबलिंग्स, ए एंड बी आर सिबलिंग्स, मतलब कोई भी मेल हो सकता है, कोई भी फीमेल हो सकता है, बट अगर मैं बोलूं कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, मतलब ए क्या हुआ, मेल हुआ, समझ में आ रहा है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी में ए क्या हुआ, मेल हुआ। एंड इफ आई से बी इज द सिस्टर ऑफ ए, तो बी सिस्टर है, बी विल बिकम द फीमेल पार्ट, ठीक है। यस, तो ये हो गया ब्रदर, ये हो गया सिस्टर। नाउ व्हेन वी गो फॉर द पेरेंट्स, पेरेंट्स की तरफ जब जाते हैं, सो यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर गाइस के ऑल दी एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज, जो भी एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज आपके दिमाग में आते हैं, राइट, कि सर जरूरी है क्या कि इन दोनों की शादी हो तो ही बच्चे होंगे, राइट। बायोलॉजी की क्लास नहीं है, यस, दिस इज नॉट अ क्लास ऑन बायोलॉजी और सोशियोलॉजी। यहां पे वी आर गोइंग टू फॉलो ट्रेडिशनल नॉर्म्स ओनली, ठीक है। इसमें हम ट्रेडिशनल नॉर्म्स ही फॉलो करेंगे, यस। जो भी आपके पिकअप लाइंस हैं वो यहां पे आप अप्लाई नहीं करेंगे, जो भी आपने पिकअप लाइंस ट्राई करी हैं यहां पे अप्लाई नहीं करेंगे आप, ठीक है। सो व्हेन आई से ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ से सी एंड डी, यस, देन इट हैज टू मीन दैट सी एंड डी आर मैरिड टू ईच अदर। समझ में आ रहा है? यस, डोंट आस्क दैट क्वेश्चन, और जरूरी है ठीक है। ट्रेडिशनल नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, वेर सी एंड डी। सो नाउ इफ आई टेल यू दैट सी इज द फादर, तो बताओ डी का जेंडर क्या होगा। इफ सी इज द फादर, बताओ डी का जेंडर क्या होगा। यश बेटा, जो हमसे होता नहीं है उनके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं, जो हमसे होगा ही नहीं कभी लाइफ में उसके बारे में बात करके क्या है मतलब है, जाने दो, लिव इन के बारे में बात कर रहे। ब्लड रिलेशन ही है भाई ब्लड रिलेशन ही है, बताओ। या सर डी हैज टू बी अ फीमेल, डी हैज टू बी अ फीमेल ओनली, ठीक है।
अनदर थिंग यू कैन नॉट से सर व्हाट इफ इधर भी कोई साइड में कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, नथिंग चल रहा, ठीक है, एवरीबडी इज जेन्युइन, सारे लोग यहां पे जेन्युइन है, एवरीबडी इज मोनोगमस, यस मोनोगमी, मोनोगमी का मतलब क्या है, हम एक, हमारे साथ जो है वो एक ही, ओके, यस, मोनोगमी मीन्स व्हाट, वन हस्बैंड वन वाइफ, दैट्स इट, ओके। तो ये जो भी रिलेशंस है इन टर्म्स ऑफ स्टेप, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, आई एम स्टक, स्टेप सॉरी वो कुछ और निकल गया मुझसे, स्टेप फादर, स्टेप मदर, ये सब नहीं आएगा, ठीक है। वी विल नॉट बी टेकिंग देम इनटू कंसिडरेशन बिकॉज वी विल बी फॉलोइंग ऑल द ट्रेडिशनल नॉर्म्स दैट देयर आर। सेकेंड थिंग, all the relations are going to be heterosexual, all the relations are going to follow binary gender system, okay, yes, binary gender system, मतलब C अगर मेल है और C का शादी किसी के साथ हुआ है तो we have to assume, I know this class is the least woke class ever, इतना backward, इतना लाइफ में पीछे आपने कभी फील नहीं किया होगा, but yes, you have to consider that if C is married to D and C is a male, then D has to be a female, ठीक है। तो हम इन्हें बुलाएंगे father and mother, ये तो clear है, yes। Now any relation that they have with respect to the father's side, father के side पे जो भी relations होंगे उन्हें हम क्या बुलाएंगे, paternal, ठीक है। फादर के साइड पे जो भी रिलेशंस होंगे सारे के आगे, सबके आगे नाम लगेगा paternal, yes। So we will not have like we have dada dadi nana nani here in our traditional way of talking about relations. यहाँ पे दादा दादी नाना नानी नहीं लगेंगे। So instead क्या होगा कि C के जो भी पेरेंट्स होंगे, C के जो भी पेरेंट्स होंगे, से E and F, yes, E and F है C के पेरेंट्स, तो हम क्या बोलेंगे कि E जो है वो A का क्या लगता है, how is E related to A? E है paternal grandfather, ठीक है, paternal grandfather, paternal grandmother, दादा दादी। On the mother side whatever comes you make it what, you call it as maternal, ठीक है, M maternal। तो यहां पे जो भी होगा G and H, yes, G and H, तो क्या होगा, maternal grandfather, maternal grandmother, ठीक है। कई बार क्या होता है, सम फैमिली चार्ट्स दैट यू ड्रॉ, जो चार्ट्स आप बनाते हो, क्वेश्चन में इतना डिटेल में शायद ना दिया हो, तो दे मे नॉट इवन गिव दिस टू यू, यस, दे मे नॉट इवन गिव दिस टू यू, ये ऐसे दे देंगे दैट जी इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ ए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जी की शादी नहीं हुई थी, उस जमाने में जी एकदम रिज निकले, नहीं, ठीक है। सो जी विल स्टिल हैव बीन मैरिड, बट इसके बारे में बताया नहीं गया, सिंपल एज दैट, ठीक है। ये सवाल आप नहीं पूछ सकते कि भाई उस जमाने में इतने चिल थे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, नो, यस, उनकी शादी हुई होगी बट उनका नाम नहीं बताया, उसके बारे में ही नहीं बताया होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एंड इफ आई से कि ए का कोई किड है, इफ आई से ए का कोई किड है, ठीक है, ए का कोई किड है, से आई, यू हैव टू अस्यूम कि ए की शादी हुई तभी आई बाहर आया, यस, ए की शादी हुई तभी आई बाहर आया, बाकी कुछ नहीं हो सकता। सो यू हैव टू अस्यूम कि आई की शादी भी हुई है किसी के साथ, एंड दैट अदर पर्सन हैज टू बी अ फीमेल, और उनके बीच में जो था किड हुआ, ठीक है, यस। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, अंकल एंड आंट, ठीक है, अंकल एंड आंट की तरफ चलते हैं। तो हियर दैट यू सी, अंकल एंड आंट दो तरीके के होते हैं और सिर्फ दो ही तरीके के होते हैं, या फर्स्ट वुड बी पेरेंट्स ब्रदर। तो इफ यू हैव ए, लेट्स से यू, ये आप हैं, ठीक है, दिस इज यू, ओके, आपका जेंडर मैं नहीं बता रहा हूं, दिस इज यू, एंड what whoever your parents are in this case, say A and B are your parents, yes, A is the male, B is the female, these are your parents। तो अब इनके जो ब्रदर्स होंगे, A के जो ब्रदर्स होंगे, B के जो ब्रदर्स होंगे, वो होंगे आपके अंकल, ठीक है। तो अंकल का पहला क्या है, पेरेंट्स ब्रदर,
पेरेंट्स का ब्रदर जो होते हैं वो अंकल होते हैं. सो ए का जो कोई ब्रदर होगा सी, राइट. सो दिस गाय विल बी व्हाट, योर पैटर्नल अंकल. समझ में आया? ये कौन है? ये है आपके पैटर्नल अंकल. पैटर्नल क्यों? क्योंकि फादर के साइड में, इसलिए, टू अवॉइड कंफ्यूजन. सेम वे अगर बी की कोई सिस्टर है, यस बी की कोई सिस्टर है से डी, राइट. बी की अगर कोई सिस्टर है डी, इन दैट केस यू विल कॉल दिस डी एज व्हाट. इस डी को आप क्या बुलाओगे? ये हो गया पेरेंट्स ब्रदर. पेरेंट्स सिस्टर को हम क्या बुलाएंगे? आंट. ठीक है. आंटी, बेंजी ऐसे सब नहीं बुलाएंगे, ठीक है, आंट बुलाएंगे. सो डी इज योर आंट. व्हाट काइंड ऑफ एन आंट? मैटरनल आंट. ठीक है, यहां तक क्लियर है? अंकल और आंट के पहले पहले कंडीशन समझ में आ गया? पापा के भाई या बहन, मम्मी के भाई या बहन, पैटर्नल अंकल आंट, मैटरनल अंकल आंट. ठीक है. इसके अलावा भी अंकल आंट होते हैं. वो क्या होते हैं? अगर आपके आंट है, मतलब इन्हें क्या बुलाएंगे अपन? मासी, है ना. मम्मी की बहन को हम क्या बुलाते हैं? मौसी. मौसी के जो मौसा होते हैं, राइट, मौसी के जो मौसा होते हैं उन्हें भी आप क्या बुलाएंगे? मौसी के जो मौसा होते हैं उन्हें भी आप क्या बुलाएंगे? जल्दी से बोलो. मौसी के मौसा को क्या बुलाएंगे? मौसी के मौसा नहीं, मतलब मौसी के जो हस्बैंड है उन्हें आप क्या बुलाएंगे? यू विल स्टिल कॉल देम एज व्हाट? अंकल ओनली. ठीक है, इधर तक अंकल. या सेम वे यहां पे अगर आपके चाचा के जो वाइफ होते हैं, यस, चाचा के जो वाइफ होते हैं उन्हें आप क्या बुलाएंगे? आंट. इज दिस क्लियर गाइस? So what is the second rule of uncle and aunt? Parents, sisters, husband. पेरेंट के जो सिस्टर हैं उनके जो हस्बैंड हैं वो भी आपके अंकल लगेंगे, और पेरेंट के जो ब्रदर हैं उनकी जो वाइफ हैं वो भी आपकी आंट लगेंगी. ठीक है, अंकल आंट क्लियर? इसके अलावा आप किसी और को अंकल या आंट नहीं बुलाएंगे. मतलब रियल लाइफ में बुला लो, वो हमें, दैट इज हाउ वी ग्रू अप, है ना. किसी को भी हम देख लें, थोड़ा सा उनका तोंद आ जाए, थोड़े से सफेद बाल आ जाए, तो हम क्या बुलाते हैं? अंकल. बहुत दर्द होता है भाई. So you will not be calling random people as uncle or aunt. क्लियर है? जल्दी से हाँ बोलो. या यू कैन स्टिल कॉल देम पैटर्नल आंट एंड मैटरनल अंकल, क्योंकि ये पापा के साइड में है, ये मम्मा के साइड में है. दैट्स इट. क्लियर? अरे एरो लगाना है लगाओ, नहीं तो ऐसे ही छोड़ो ना भाई. एरो लगाना है लगा लो, अपनी मर्जी है. ऐसे ही छोड़ना है ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. हिमांशु देखो बेटा, ऊपर देखो, थोड़ा ऊपर से जूते गिर रहे होंगे. हाँ, कि रैंडम जो पानी आपको पिलाए भी ना उन्हें अंकल बुला दे, ऐसे कैसे भाई? ठीक है, यहां तक क्लियर है सबका? अंकल आंट ओके. नाउ व्हाट अबाउट, एक मैं आपको पूछता हूं, व्हाट अबाउट इन जो ये जो अंकल हैं, इनके जो पापा होंगे वो आपके क्या लगेंगे? ये जो आपके अंकल हैं, ये जो आपके अंकल हैं, इनके जो पापा हैं, ठीक है, इनके जो पापा हैं जी, ये आपके क्या लगेंगे? जो भी मेरे को अंकल बुला रहा है ना, चलेगा. अब तो उम्र भी हो गई है, कितने दिन मैं भी ये जवानी का नाटक करता रहूंगा. चलेगा चलेगा. अब तो मैं जब भी उठता हूं मेरे मेरे मुंह से भी वाला आवाज निकलता ही निकलता है. ये आपके कुछ नहीं लगेंगे. ये जो जी हैं ये आपके कुछ नहीं लगेंगे. ये जो जी हैं ये आपको कुछ नहीं लगेंगे. नथिंग, नो रिलेशन. ऐसे नहीं है कि मौसी के घर चले गए, उनके घर में जो भी बुढ़ाओ देखा उनको दादा दादी बुला रहे तो ये भी हमारे दादे हैं, ये भी हमारी दादी. ऐसा नहीं होता है. ठीक है, नो रिलेशन. बिग अंकल, स्मॉल आंटी, कुछ कुछ भी नहीं है. नो रिलेशन हियर, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. इनके और इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है. क्लियर है? समझ में? अंकल जी हो गए. नो, नो रिलेशन बिटवीन यू एंड जी. आपके और इन जी के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा. समझ में आया? दूर का रिश्ता, पास का रिश्ता, और पास के रिश्ते वाले भी आजकल दूर हो गए. सो नो दूर का पास का हियर. ठीक है. बोर्ड्स के रिजल्ट के
बोर्ड्स के रिजल्ट के टाइम कॉल आ जाते हैं ये आपके फैमिली मैटर में बीच में आके राय देते हैं, राइट? आपको तो देना ही चाहिए, आपकी जमीन का जो भी हिस्सा है उन्हें तो जाना ही चाहिए, ये आपके कुछ नहीं लगते। ओके अनिकेत यार, सारे लड़के लड़के बोल रहे हैं, मैं क्या करूं अब बताओ हाँ आगे बढ़ते हैं अब। लेट्स मूव ऑन टू अंकल आंट इज डन, लेट्स मूव ऑन टू कजिन। ठीक है, अब कजिन की तरफ चलेंगे। तो व्हेन वी टॉक अबाउट कजिन, प्लीज अंडरस्टैंड, कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर नहीं होता। ठीक है, हम बिकॉज वी वांट टू टॉक अबाउट द जेंडर वी से कजिन ब्रदर टू गिव देम क्लैरिटी, बट टेक्निकली कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर नहीं होता, कजिन कजिन ही होता है। यस, सो कजिन में अगर आप बहुत ज्यादा डीप में जाओगे तो इट बिकम वेरी कंफ्यूजिंग। यू हैव फर्स्ट कजिन्स, यू हैव सेकेंड कजिन्स, यू हैव फर्स्ट कजिन रिमूव वन, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, आई एक्सप्लेन दैट। वन एग्जांपल है फर्स्ट कजिन रिमूव वन, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो इसमें सब नहीं गिरेंगे, कीप इट सिंपल। आपके जो अंकल है या आंट है उनका जो बच्चा है वो आपका कजिन है, सिंपल। ठीक है, मतलब क्या, उनके जो पेरेंट्स हैं वो आपके पेरेंट्स के सिबलिंग्स है, समथिंग लाइक दैट। तो डी और ई का जो भी बच्चा होगा, एच, राइट, डी और ई का जो भी बच्चा होगा एच, वो आपका कजिन होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। मेल है तो भी कजिन, फीमेल है तो भी कजिन। ठीक है, तो जब ये कजिन की बात आती है तो हम ना ऐसे बात करते हैं कि ओन, ये मेरा भाई है, ओन नहीं, भाड़े पे लाया था, ये बात खत्म करने के लिए, उसके बाद उसका टाइम खत्म हो गया, घंटे के हिसाब से लेके आया था मैंने उसको, नहीं। ओन ब्रदर, ओन सिस्टर, ये सब एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ब्रदर ब्रदर है, सिस्टर सिस्टर है, कजिन कजिन है, दैट्स इट। ओन ब्रदर सग्गा भाई, बाहर का भाई, बाजू वाले का भाई, नथिंग। कूल, तो दिस इज कजिन। इज दिस क्लियर गाइस? अंकल या आंट के बच्चे आपके क्या लगेंगे? कजिन। I hope this is clear. Yes. Now, what if we move on to the next stage where we have nephew and niece? ठीक है, आपका कोई भाई है, let's say you have a brother, okay, or a sister, whatever. You have a brother, कहां तक गए थे? H तक। You have a brother called I, और उनकी शादी हुई है किसी के साथ, J के साथ, और उनके जो बच्चे होंगे, आपके ब्रदर या सिस्टर के जो बच्चे होंगे, अच्छा हुआ ये दूसरा लाइन डाल दिया, वरना गेम ऑफ थ्रोन्स खेल रहे होते हैं हम यहाँ पे। आई और जे के जो बच्चे होंगे वो होंगे आपके नेफ्यू या नीस। ठीक है, नेफ्यू कौन होगा? उनका जो मेल बच्चा होगा। यस, योर भांजा और भतीजा। ठीक है, भांजा भतीजा सबका एक ही नाम है, नेफ्यू। ओके, सेम वे इसकी जो बहन होगी, दिस पर्सन विल बी योर नीस। तो ये हो गया आपके नेफ्यू, ये हो गया आपके नीस। ठीक है, इज इट क्लियर गाइस? कोई कंफ्यूजन है यहां पे? इस क्लास में पॉपकॉर्न नहीं, नोटबुक लेके बैठो इस क्लास में पॉपकॉर्न नहीं, नोटबुक लेके बैठो, क्योंकि आधे रिलेशन तो हमें खुद को नहीं पता होते हैं। लैनिस्टर सेंड देयर रिगार्ड्स मैं ना जल्दी जल्दी मैं पढ़ रहा था, वो जी ना टी जैसे लग रहा था, मैं बोला टीरियन जय भाई कहाँ आ गया? कूल है, डन। मामा भी अंकल ही है भाई, मैटरनल अंकल बोला तो था, मामा मामी अंकल आंटी, मौसा मौसी अंकल आंटी। ठीक है, कजिन का बच्चा कजिन को क्यों भाई, इन्हें तो शांति से रहने दो, इन्हें तो आराम से सोने दो भाई, ये कितनी दूध की बोतलें लेके आएंगे भर भर के। ठीक है, आपके अगर कजिन का कोई बच्चा है, ये एच है, लेट्स से ये एच लड़का है और इनकी कोई वाइफ है, ठीक है, एल हो गया, एम, इनका जो बच्चा है, आपके कजिन का जो बच्चा होगा, यू विल हैव अ डिफरेंट नेम फॉर देम। वहीं पे वो आता है सेकेंड कजिन, फर्स्ट कजिन, लीविंग वन, रिमूविंग वन। ठीक है, तो ये जहां पे जो आएगा ना, एन आएगा ना, ये जो एन वर्ड वाला बच्चा है, नो नो, दिस क्लास इज एंटी रेसिस्ट। ठीक है, एन जो होगा, you will be, so your cousins children you will be calling them as first cousin removing one, ठीक है, या first cousin adding one। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स जा रहा है, we are not going to get into all that। ठीक है,
यस, आई आपका भाई है, आई जो है आपका भाई है। यहां तक सबका डन है गाइस? नेफ्यू, नीस, एवरीथिंग डन? कजिन का बेटा, कजिन का बेटा, यू विल नॉट डू दैट, नॉट डू एनीथिंग। सिंबल्स का क्या करना है? झंडे पे लगा दो और फहरा दो, और क्या कर सकते हो? सिंबल्स का ही तो यूज कर रहे हैं इधर पूरे में, सिंबल्स का क्या करना है? आयुष, पहले कैट में पास हो ले भाई। ठीक है, डन, ऑल गुड। जल्दी से एक बार, ये क्या कलर आ गया, जल्दी से एक बार वाई डाल लो ताकि मेरे को पता चल जाए ये सारे रिलेशन आपके क्लियर है। जे एंड आई का क्या बात करूं भाई? आई आपका भाई है, जे उनकी वाइफ है, ठीक है? आई जो है आपका भाई है, जे उनकी वाइफ है। कजिन की फूफी को तुम अगर कुछ बोल रहे हो आयुष, तो भाई गलत रास्ते पे चल रहे हो, कुछ मत बोलो, ठीक है? डन, परफेक्टो। चलो अब चलते हैं इन लॉज की तरफ। यस, अब चलते हैं इन लॉज की तरफ। टेक्निकली इन लॉज आर नॉट योर ब्लड रिलेशंस, दे शुड नॉट बी for all scientific reasons. I don't want to comment on this any further. So in-laws are technically not your blood relations. I've done this so many times but I still can't be mature about it. मैंने ये क्लास पता नहीं 1000 बार से ऊपर ले ली है, बट फिर भी every time I do this मैं इस पे कुछ ना कुछ तो हंस ही देता हूं। So they are not technically blood relations, ठीक है? Not technically blood relations. That is why you use the term in law, right? In law. So by the law of the marriage, they are your relatives. Cool. So let's talk about father-in-law. Let's say this is you, okay, and this is your spouse. I am not going to assume your gender or your spouse's gender, ठीक है? दिस इज, ये यार दूसरी लाइन डालना हर वक्त भूल जाता हूं। यू एंड योर स्पाउस, यस। नाउ योर स्पाउस फादर, योर स्पाउस फादर एक्स, यस, योर स्पाउस फादर वुड बी हु? आपके जो स्पाउस हैं उसके जो फादर होंगे वो आपके क्या लगेंगे? फादर इन लॉ। Fortunately or unfortunately, you have only one father-in-law. You can only have one father-in-law in blood relations, not in real life. वो फिर अपना 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 देख लो भाई. But in technical terms of blood relations, you can only have one father-in-law, one mother-in-law. Clear है? Yes, and in some क्या बोलते हैं? In some regions, they also call them as mama. Right, we call them as mama. You should not be doing that, right? This would be your father-in-law, that's it. This would be your mother-in-law. Now if, let's assume if this is A and B, ठीक है? This is A and B. If A is a male, B is a female. Now for X, how is A related? For X, how is A related? बताओ। X के लिए A का क्या रिलेशन होगा? इसको नहीं पढ़ते तो कैट क्लियर हो जाएगा। आजम, ये कैसा लॉजिक है? ये कैसा लॉजिक है? इसे नहीं पढ़ने पे कैट क्लियर हो जाएगा? तब तो फिर मैं भी छोड़ दूंगा भाई, मैं भी कैट क्लियर करके बैठूंगा। अजीब है। या सो एक्स के लिए ए क्या है? सन इन लॉ। यस, एक्स के लिए ए क्या है? सन इन लॉ। यस, जमाई। अंडरस्टूड? यस। सेम वे नाउ इफ यू वांट टू टॉक अबाउट डॉटर इन लॉ, अगर ए के पेरेंट्स हैं, से सी एंड डी, ओके, सी एंड डी है ए के पेरेंट्स, तो हाउ इज बी रिलेटेड टू सी? हाउ इज बी रिलेटेड टू सी? बी का क्या रिलेशन होगा? अगर ए इनका एक्स का सन इन लॉ है, एक्स सन इन लॉ,
Yes, then how is B related to C? Daughter in law. Clear? इधर में सन इन लॉ डॉटर इन लॉ क्लियर है? सॉर्टेड एवरीबडी? सन इन लॉ डॉटर इन लॉ सॉर्टेड है ना? ब्यूटिफुल, वेरी गुड. तो ये हो गया इन लॉ का जो कुछ कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता. ये सारे इन लॉस के हैं जो कुछ कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता. नाउ टेल मी हाउ इज सी एंड एक्स रिलेटेड? हाउ इज सी एंड एक्स रिलेटेड? जो भी बोल रहे हैं दहेज से प्लीज डोंट. सी और एक्स का क्या रिलेशन होगा? आजम बेटा क्लास के स्टार्टिंग में जाओ बेटा, उसमें मैंने आपको बताया है कि ब्लड रिलेशंस कौन से टेस्ट में डायरेक्टली पूछा जाता है, कौन से टेस्ट में नहीं पूछा जाता. हाँ, ये समधी जी, लड़के वाले लड़की वाले आ जाओ बैठो, राइट, ये सब कुछ भी नहीं होगा. देर इज नो अब्बा जब्बा डब्बा, कुछ इनमें कुछ रिलेशन नहीं है. ठीक है, नो रिलेशन बिटवीन these two guys. I hope this is clear. So you will basically be saying my son's father-in-law or my daughter-in-law's parents, whatever, something like that. I hope this is clear. ठीक है, no relation. यहाँ पे कोई समधी जी संबंधी जी ये सब कुछ भी नहीं होगा. Okay. Now we move on to one complex part, brother-in-law. So when we talk about brother-in-law, there comes up two instances. One will be अगर A का wife है B, right? A's wife is B and B has a brother. A's wife is B and B has a brother, say E, right? Then A is E's brother-in-law and E is also A's brother-in-law. समझ में आया? जीजा साला अलग अलग से नहीं है, राइट? जीजा साला अलग अलग से नहीं है. ये इसके नाम पे बिल फाड़ेगा और ये इसके नाम पे बिल फाड़ेगा. बिल मतलब ब्रदर इन लॉ. ठीक है, बिल इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ब्रदर इन लॉ. ये इसके नाम पे ब्रदर इन लॉ होगा और ये इसके लिए ब्रदर इन लॉ होगा. से यस इफ यू अंडरस्टैंड दिस. फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स? नो. सो योर स्पाउसेस ब्रदर इज योर ब्रदर इन लॉ. सेम वे सिस्टर्स हस्बैंड. बी देखो, ई का सिस्टर कौन है? बी का हस्बैंड कौन है? ए. सो ई के लिए ए ब्रदर इन लॉ होगा, ए के लिए ई ब्रदर इन लॉ होगा. समझ में आया? यस. तो when I say A and E are brother in laws, the first question you should be asking is तेरी बहन की मेरी बहन. मतलब A sister is married to E or E sister is married to A. That is a question that should come into your mind. ठीक है. Sundar is a very bad example for Salaji. Okay, moving on to sister-in-law. Same logic with sister-in-law also. Same logic with sister-in-law. अगर A की कोई sister है, let's say A की कोई sister है, yes, F. So now what will happen? ये दोनों एक दूसरे के sister-in-laws हैं. ये दोनों एक दूसरे के sister-in-laws हैं. ठीक है, यही फाड़ेंगे, यही सील देंगे. सील सिस्टर इन लॉ. अंडरस्टूड? योर सिस्टर, ए का सिस्टर एंड ए का वाइफ विल बी रिलेटेड हाउ? सिस्टर इन लॉस. वर्क्स बोथ वेज. डन है? इसके अलावा और कोई इन लॉ नहीं है. अंकल इन लॉ, आंटी इन लॉ, ताया इन लॉ, ताऊ इन लॉ, छोटू इन लॉ, मोटू इन लॉ, पप्पी इन लॉ, टॉमी इन लॉ, कुछ भी नहीं. यस, दैट्स इट. दीज आर द इन लॉस एंड दिस इज ऑल यू गोइंग टू स्टिक विद. डन है? आखिरी बार एक बार यस लगा दो, फिर अपन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. ए सिस्टर इज बी, तो किसके बच्चे क्या हुए? ए की सिस्टर नहीं है बे, बी. ए हिमांशु क्या बोल रहे है भाई? ए की सिस्टर नहीं है, दोनों स्पाउस हैं. अरे भाई ये तो पूरा गेम ऑफ थ्रोन समझाना पड़ेगा इसे. बोल.
इसके साथ अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस में वी विल बी फर्स्ट सीइंग इनिशियल 3 टाइप्स, जहां पे एक होगा डायरेक्ट, दिस इज दैट एग्जांपल, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस। एक बार पढ़ो, ट्राई करो। सब रिश्ते नाते खत्म नहीं करे, सब एक थोड़ा क्लियर कराए हमारे लिए, पता तो चले। अन्नी अन्नी 14 फेब को गार्डन लेके गए थे अपनी दीदी को, हैं? पिंटू बेटा बताया तो था, साली इज ऑल्सो सिस्टर इन लॉ, भाभी इज ऑल्सो सिस्टर इन लॉ। साली और भाभी सिस्टर इन लॉज होते हैं, ठीक है। देवर और ये तरफ में क्या, जीजा ब्रदर इन लॉ। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया बिहाइंड इट, ठीक है। शशांक, यस, शशांक ने पूरा ब्लड रिलेशंस का क्लास एक ही सेंटेंस में खत्म कर दिया। बी सी का बेटा है तो सी बी की मां नहीं तो बाप होगा, हैज टू बी करेक्ट। हाँ भाई, ए को छोड़ के बी सी डी सब बोल दिया आप लोगों ने। मेजॉरिटी सेइंग डी, बट आई एम ऑल्सो सीइंग सम सीज एंड बीज। चलो आ जाओ, करेंगे इसे। आई शो यू हाउ टू डू दिस। फर्स्ट यू रीड, you start from 1 point. So a family consists of 6 members, A, B, C, U, V, W. ठीक है, A, B, C, U, V, W एक फैमिली है जहां पे 6 लोग हैं, ये 6 लोग। B is the son of C, but C isn't the mother of B. Now we start with this. B is the son of C. C ये है, B ये है, B is the उल्टा कर दिया ये ऐसे नहीं करना है, ठीक है, मैनेज कर रहा हूं। B is the son, तो C will be older generation and then B will come. B is the son of C, so we are only sure of B being a male. C का gender नहीं पता. Now they are saying, but C isn't the mother of B. Not the mother. That basically means आप फिर ये सब नहीं करेंगे, DNA टेस्ट वगैरह नहीं करेंगे. You will have to consider that C is the father. समझ में आया? Not mother has to mean father. ठीक है? Not mother has to mean father. पेरेंट है और मदर नहीं है मतलब फादर है, ठीक है। ए एंड सी आर अ कपल। सी अगर मेल है तो ए क्या होगी, फीमेल होगी, ठीक है। सी अगर मेल है तो ए क्या होगी, फीमेल होगी, यस। वी इज द ब्रदर ऑफ सी। सी का ब्रदर कोई है जो है वी। वी इज द ब्रदर ऑफ सी। यू इज द डॉटर ऑफ ए। ए की जो डॉटर होगी, ए की जो डॉटर होगी वो है ए। W इज द ब्रदर ऑफ ए। ए का कोई ब्रदर है जो U है, ये वही तो मैं सोचूं भाई, 2 ए, जूनियर सीनियर। U इज द डॉटर ऑफ ए, W इज द ब्रदर ऑफ ए। इसका भी एक भाई है जो कौन है, W। तो नाउ दे आर आस्किंग हाउ इज V रिलेटेड टू W। हाउ इज V रिलेटेड टू W। V और W के बीच में क्या रिलेशन है पूछ रहे हैं। ऑल्दो दिस इज नॉट नेसेसरी, बट यहां पे देखो, आई वॉन्ट टू ब्रिंग समथिंग टू योर नोटिस। इफ टू पीपल आर शेयरिंग द सेम पेरेंट्स, if two people are sharing the same parents, it has to mean what, that they are siblings। समझ में आ रहा है? If two people share the same parents, it has to mean that they are siblings। clear है? yes। so V and W का कोई रिलेशन है, नॉट रियली। why? V is A's brother-in-law, W is C's brother-in-law, no relation here। yes, कुछ नहीं बन रहा। so our answer has to be what, none of the above। clear? ना तो वो कजिन होंगे, ना वो ब्रदर इन लॉ होंगे,
और ब्रदर तो होने भी नहीं चाहिए। बी का चाचा और बी का मामा के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, करेक्ट, उनके बीच में झगड़े का रिलेशन है। कूल, डन। चाचा और मामा में कोई रिलेशन नहीं है, नो डजंट एग्जिस्ट, कुछ नहीं है इन दोनों के बीच में। डन। मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन नाउ। तो ये है डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये है डायरेक्ट क्वेश्चन जहां पे, ये है डायरेक्ट क्वेश्चन जहां पे वी हैव सिचुएशंस वेयर वी हैव a relation given, you make the chart from it and then you find the relation between them. Is it clear guys, everybody? यहां तक सबको क्लियर है क्या? जल्दी से हाँ बोलो गाइस। क्विकली से यस गाइस। गिव मी 1 सेकेंड, हाँ गाइस, 1 मिनट देना, मैं आ रहा हूं, गिव मी 1 सेकेंड। क्या गाइस, कैन यू सी मी, हियर मी गाइस? क्या आपको सुनाई और दिखाई दे रहा है? ए भी करेक्ट है? ए भी करेक्ट है ना? चलो आ जाओ। सेकेंड क्वेश्चन इज इंट्रो बेस्ड। सेकेंड क्वेश्चन है इंट्रो बेस, इंट्रोडक्शन के बेसिस पे। सेकेंड क्वेश्चन इज इंट्रोडक्शन बेसिस, ओके। ट्राई करो, पढ़ो जल्दी से, ट्राई दिस आउट। ये है इंट्रोडक्शन बेस्ड, नहीं अलाउड है आदित्य। वही मैं बोल रहा हूं ना, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल रिलेशंस। रोज न्यू बॉटल, इच्छा तो है हिमांशु। अच्छा यू मीन पानी की? हाँ ठीक है, पानी से ही काम चला लेंगे। ओके, आई एम सीइंग ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट दिस। सो इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन में यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पर्सन हु इज टॉकिंग, जो बोल रहा है, जो इंट्रोड्यूस करा रहा है, उससे चालू करोगे आप कभी भी। तो इधर कौन बोल रहा है? इंट्रोड्यूसिंग अ डॉक्टर क्रिस। तो क्रिस बात कर रहा है, ठीक है, क्रिस इज टॉकिंग। क्रिस सेड टू हिज सन, तो क्रिस है, ठीक है, क्रिस है। एंड क्रिस सेड टू हिज सन, दिस पर्सन इज माई ब्रदर। यू ऑलवेज स्टार्ट विथ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ये जो माई, माई, माइन, आई, उससे आप चालू करोगे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन से हमेशा यू विल स्टार्ट विथ व्हाट? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ओके। दिस विल मेक इट इजी, ये इजी कर देगा आपको ट्रैक करना, या। तो दिस पर्सन इज, ये जाने दो, माई ब्रदर, ये सी है, सी माने क्रिस, ठीक है, सी इज क्रिस। क्रिस का कोई ब्रदर है, क्रिस का कोई ब्रदर है, ब्रदर का फादर क्रिस का भी फादर होगा, सो कॉमन फादर, यस। नेक्स्ट फादर्स फादर, फादर तक हमने कर लिया, अब इसके भी फादर, इसके फादर हैं ये। फादर्स डॉटर, तो फादर का सन ये है, फादर की डॉटर होगी, तो वो कैसे रिलेटेड होंगे? इसके सिस्टर, करेक्ट, इस पर्सन के सिस्टर होंगे, या। डॉटर की डॉटर अगेन, डॉटर्स डॉटर अगेन, डॉटर का जो डॉटर है वो ये है। तो ये कौन है? यहां पे सेंटेंस खत्म हो रहा है, द सेंटेंस इज एंडिंग हियर, मतलब ये जो पर्सन है ये होंगी अपनी डॉक्टर। सो दिस पर्सन इज द डॉक्टर। से यस इफ दिस इज क्लियर गाइस।
Chris is saying my brother's father's daughter's daughter. मेरा जो भाई है उसके जो पापा हैं, उनके जो पापा हैं, उनकी जो बेटी है, उनकी बेटी डॉक्टर है. Yes, they are asking how is the doctor related to Chris's son. क्रिस का एक बेटा है, क्रिस का एक बेटा है, राइट. हाउ इज द डॉक्टर रिलेटेड टू क्रिस's son? बताओ जल्दी, कैसे रिलेशन होगा इनके बीच में? सिस्टर कैसे होगी भाई? ये दोनों एक दूसरे का हस्बैंड वाइफ थोड़ी ना है कि इनकी बेटी इनकी भी बेटी होगी. नो, नो सिस्टर. तो व्हाट इज हैपनिंग? ये जो बेटा है, दिस गाय इज क्रिस's son, ठीक है, सी सन है ये क्या बोलेगा? मेरे जो पापा हैं उनकी जो आंट हैं, ये मेरे पापा की आंट है, माय फादर्स आंट की डॉटर. मतलब मेरे फादर के लिए ये कजिन है, इन दोनों के बीच में कजिन है. आर यू गेटिंग दिस? सी एंड डॉक्टर, क्रिस और डॉक्टर एक दूसरे के कजिन हैं. सी एंड डॉक्टर एक दूसरे के कजिन है. सो डिड वी टॉक अबाउट फादर्स कजिन? फादर्स कजिन कोई रिलेशन होता है क्या गाइस? फादर्स कजिन कोई रिलेशन होता है? सी फादर, सी ये जो सी का जो बेटा है उसके जो फादर हैं क्रिस, उसकी कजिन है. क्यों? क्योंकि उनके पापा की बहन, उनके क्रिस के पेरेंट के जो सिबलिंग है, उनकी बच्ची इनके लिए कजिन होंगी. सो दीज टू गाइज आर कजिन. हाउ आर दीज टू गाइज रिलेटेड? नो रिलेशन. समझ में आया? नो रिलेशन. इन दोनों के बीच में टेक्निकली नो रिलेशन. इज दिस क्लियर? सौविक क्या ही बोल सकते हैं. तो नॉट आंट, नॉट सिस्टर इन लॉ, डेफिनेटली नॉट सिस्टर. आंसर इज नन ऑफ द अबाउ. से यस इफ यू गॉट दिस. सबको आया समझ में? नन ऑफ द अबाउ. इन रियलिटी इसी रिलेशन का नाम है, इसी रिलेशन का नाम है फर्स्ट कजिन रिमूविंग वन. यस, फर्स्ट कजिन रिमूविंग वन इसे बोलते हैं. So this is too technical to be asked in any management entrance test, any entrance test in fact. तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बट जनरल नॉलेज के लिए मैं बोल रहा हूं कि दिस रिलेशन विल बी कॉल्ड फर्स्ट कजिन रिमूविंग वन. मतलब क्या? एक जनरेशन को रिमूव, मेरा जो जनरेशन है, सी का जो सन है, उसका जो जनरेशन रिमूव करेंगे, तो इनकी जो कजिन है फर्स्ट कजिन इज दिस डॉक्टर. समझ में आया? एक बार सब लोग यस लगा दो. जल्दी जल्दी. करेक्ट अक्की. जो लोग नो बोल रहे हैं प्लीज थोड़ा सा पीछे जाके रिपीट में देख लो, ठीक है? मूविंग ऑन. नाउ द थर्ड वन वी आर डूइंग इज कॉल्ड कोडेड. कोडेड रिलेशन. यस, ब्लड रिलेशंस अगर इतना कंफ्यूजिंग नहीं है तो आइए इन्हें और कंफ्यूजिंग बनाते हैं. बाय इंस्टेड ऑफ सेइंग द डायरेक्ट रिलेशन, हम इसमें घुसा देंगे कोड को. यस, ये थोड़ा कट रहा है ना, ये थोड़ा कट रहा है. लेट मी replace my camera a little bit once. गाइस, जो रिमूविंग वाला कॉन्सेप्ट है उसे जाने दो. फॉरगेट अबाउट द रिमूविंग वाला कॉन्सेप्ट, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? एक सेकेंड दो, मैं थोड़ा सा इसे अरेंज करता हूं ताकि वो जो कट रहा है वो ना कटे. गिव मी 1 सेकेंड. ना, एक सेकेंड दो. क्लियर है अभी? अभी सही है या? आजा.
I like to move it, move it. We like to move it, move it. You like to move it, move it. नेहा बेटा इतनी बार बोल दोगे तो सही में कट जाएगा भाई. रेडी. तो अब नाउ इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सेइंग कि P इज द फादर ऑफ Q, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सेइंग कि P इज द फादर ऑफ Q, ऐसे बोलने के बदले ये क्या बोलेंगे, P प्लस Q बोलेंगे. तो P प्लस Q अगर है दैट मीन्स P इज द फादर ऑफ Q. समझ में आ रहा. सेम वे P माइनस Q मीन्स व्हाट, P इज द डॉटर ऑफ Q. दिस इज P प्लस Q. P माइनस Q का मतलब क्या होगा, P इज द डॉटर ऑफ Q. तो P इज द डॉटर ऑफ Q. आर यू गेटिंग दिस? P डॉलर साइन Q इज नॉट द रैप नेम. ठीक है, रैपर का नाम नहीं है ये. दिस इज P इज द ब्रदर ऑफ Q. सो P डॉलर साइन Q का मतलब क्या होगा, P इज द ब्रदर ऑफ Q. P hashtag Q means P is the mother of Q. So P is the mother of Q. P hashtag Q. Okay. P equal to Q means P is the son of Q. P is the son of Q. Feeling this guys? P equal to Q का मतलब क्या है? P is the son of Q. And P star Q का मतलब क्या है? P is the sister of Q. P स्टार Q का मतलब क्या है कि P इज द सिस्टर ऑफ Q. समझ में आया? गाइस जो लोग अभी भी क्रिस वाले क्वेश्चन में अटके हुए हैं, नो, डॉक इज नॉट क्रिस बुआ, डॉक इज क्रिस कजिन. द डॉक्टर इज क्रिस का कजिन. ओके, ये आ गया समझ में. सो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस. ये रहे क्वेश्चंस. आई विल गिव यू अबाउट 5 मिनट्स. 5 मिनट में आपको दूंगा, ठीक है, टू ट्राई दिस. बट पहले ये आप लोग नोट कर लो. ये जल्दी से नोट करो, ये जल्दी से अपने नोटबुक में नोट करो. क्विकली नोट दिस, जल्दी से नोट करो. कर लिया नोट? नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया तो नोटेड लगाओ, नोटेड, एंड देन आई विल शो यू दैट क्वेश्चन. जल्दी नोटेड. ये रहा. ये 5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं. पहला वाला ट्राई करो, ट्राई द फर्स्ट वन. इनफैक्ट लेट्स डू वन थिंग, ऐसे नहीं करते, लेट्स डू क्वेश्चन बाय क्वेश्चन. क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करते हैं. तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन. हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. करो. मैंने यहाँ पे लिख लिया है, तो अगर आपने नोट नहीं भी किया है तो चलेगा. आई पुट इट हियर, यहाँ पे लिख लिया मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया था. पहला क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग. फोटो खींच लिए? कभी मेरी भी ऐसी खींच लिया करो सौविक. तो इसमें पूछ रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग मीन्स एक्स इज द फादर ऑफ वाई. एक्स जो है वाई के फादर होने चाहिए. आपके फादर आए हैं. तो आई विल डू वन ऑप्शन. एक ऑप्शन मैं आपके लिए करके बताऊंगा, बाकी का आप करोगे, ठीक है. सो लेट्स ट्राई द फर्स्ट ऑप्शन. ऑप्शन ए ट्राई करेंगे. ऑप्शन ए जो है वो ट्राई करेंगे, ठीक है. लेट्स ट्राई ऑप्शन ए. तो व्हाट डू वी हैव एक्स डॉलर क्यू. तो एक्स है एक्स डॉलर क्यू. सो डॉलर क्या है? डॉलर मींस एक्स इज द ब्रदर ऑफ क्यू. सो एक्स अपना ब्रदर हो जाएगा किसका? क्यू का. आ रहा है समझ में? यू हैव टू ब्रेक दिस. एक्स इज द ब्रदर ऑफ क्यू हो गया. नाउ क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर. सो क्यू प्लस आर मीन्स व्हाट?
Q is the father of R. Q is the father of R. Next, R hashtag S. R hashtag S means R is the mother of S. R is the mother of S. S equal to Y. S equal to Y means what? S is the son of Y. S is the son of R already. So S is the son of Y means what? इसका जो husband होगा वो होगा Y. Clear? So in the first relation, is X the father of Y? Is X the father of Y? क्या X Y के father हैं? What is the relation between X and Y here, guys? X और Y के बीच में क्या relation है बताओ? Is X the father? No. X is not the father. X is not the father. X is what? Father-in-law's brother. Father-in-law के brother हैं, right? R's wife is Y's wife is R. Wife के पापा के भाई हैं. Yes. हाँ ये भी आएगा CMAT में. So this is not done. Option A doesn't cut it. Clear है? Father-in-law नहीं होंगे बेटा. Q is the father-in-law. Q father-in-law है. Father-in-law के brother. ठीक है? X is not father-in-law. Guys थोड़ा सा ध्यान दिया करो. ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं. क्या कर रहे हो? ये father-in-law है. Wife का जो father है उसका भाई. Yes. Wife का uncle. I hope you're getting this. Wife का uncle है. Yes, no direct relation. This is out. At least the idea is father तो नहीं है बस खत्म. ठीक है? Here you can actually use some tricks. ठीक है? यहां पे आप कुछ tricks use कर सकते हो to eliminate options. क्योंकि इतना सब कुछ आप कब करोगे, है ना? बहुत टाइम चला जाएगा. इतना सब कुछ आप कब करोगे? So when I say X is the father of Y, when I say X is the father of Y, X has to be a male, correct? X is the father of Y, X has to be a male, agreed? So look at any option जहां पे आपको X फीमेल है करके कंफर्मेशन आ रहा है क्या? X फीमेल है कोई कंफर्मेशन आ रहा है क्या? So here X is here, $Q. So $Q means Q is the brother. X के बारे में हमें नहीं पता. $X कैसे होगा? Q is the brother of X. X के बारे में, X के जेंडर का अपन को कोई श्योरिटी नहीं है. तो we can't say. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. Look at option C. Option C में क्या है? X star Q. X star Q means X is the sister of Q. So यहां पे क्या हो जाएगा? X is the sister of Q. तो अगर X फीमेल है, X किसी की सिस्टर है, मतलब X अगर फीमेल है तो क्या X किसी का फादर हो सकता है? If X is the sister of somebody, can X be a father? No, right? So X is the father of Y. Is this not possible? Never possible. तो पहले ना जेंडर को रख के या कोई सिंपल रिलेशन को रख के आप कोई ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो. यस. लुक एट डी. डी में क्या है? Q इक्वल टू X मीन्स Q इज द सन ऑफ X. X का सन है Q. दिस X कुड बी एनीथिंग. X जो है कुछ भी हो सकता है. वी कांट से फॉर श्योर. तो ऑप्शन A, B एंड D तो आपको ट्राई करना ही पड़ेगा. ऑप्शन A, B एंड D तो ट्राई करना ही पड़ेगा. बट C यू कैन ब्लाइंडली एलिमिनेट. ठीक है? C को जो है आप ब्लाइंडली एलिमिनेट कर सकते हो. अब B ट्राई करेंगे. आर यू रेडी? शैल वी ट्राई B नाउ? चलो फटाफट B को ट्राई करते हैं. ऑप्शन B. लेट्स ट्राई ऑप्शन B. ऑप्शन B को ट्राई करते हैं अभी. या दिस वाज ऑप्शन A. थोड़ा ज्यादा जगह दे दिया इसको. नो इश्यूज. लेट्स ट्राई ऑप्शन B नाउ. ऑप्शन B क्या बोल रहा है? Y माइनस S. Y माइनस S. ये Y है, ये S है. सो Y माइनस S मीन्स Y इज द डॉटर ऑफ S. Y is the daughter of S. S star R. S star R means S is the sister of R. S is the sister of R. R का रिलेशन नहीं पता, जेंडर नहीं पता. R plus Q.
R plus Q means R is the father of Q. So R is the father of Q. समझ में आ रहा है? ये दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है. These guys are not husband wife. सिंगल लाइन है. मतलब क्या? These are siblings और ये दोनों एक दूसरे के cousins हैं. ठीक है? Q dollar X means what? Q is the brother of X. So Q is the brother of X. Is X the father of Y? X और Y में फादर सन का, फादर चाइल्ड का रिलेशन बन रहा है क्या? Not really. Yes. X is the cousin, not the father. X क्या हो रहा है? Cousin हो रहा है. Yes. So option B is also eliminated. समझ में आ रहा है? ऑप्शन ए गया, बी गया, सी पहले ही निकाल दिया. सो डी शुड बी आवर डिफॉल्ट आंसर. डी हमारा आंसर होना चाहिए. बट हमेशा ना ऐसे केसेस में कंफर्म कर लो, क्योंकि कई बार क्या होता है हम कंफ्यूज हो सकते हैं. तो टू कंफर्म, Y स्टार S का मतलब क्या होगा? Y is the sister of S. Y is the sister of S. S equal to R. ये पार्ट S equal to R means S is the son of R. S is the son of R. R hashtag Q means R is the mother of Q. R is also the mother of Q. समझ में आ रहा है? Q equal to X. Q equal to X means what? Q is the son of X. So Q is the son of X. Now what happens here? Q is the son of X. R mother है. R mother है. X कोई parent है. Same parents, common parents है. Yes, all three are siblings. So siblings के parents have to be married, and if this is mother, then this has to be father. तो क्या यहां पे रिलेशन एस्टैब्लिश है? Is X the father of Y? Yes. Done. लेंथी प्रोसेस नहीं आएगा. पेपर आप सेट कर रहे हो सैयद. पेपर कौन सेट कर रहा है बेटा? आप सेट कर रहे हो. अंशिका प्लीज वंस अगेन, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा बेटा. प्लीज रिपीट द क्लास. थोड़ा सा ना पीछे जाके रिवाइंड करके आप देख लो. ठीक है? प्लीज रिवाइंड एंड वॉच. सेम वे अब ये ट्राई करो. सेम लॉजिक, यू हैव टू यूज द सेम लॉजिक. क्विकली ट्राई दिस. जल्दी से ट्राई करो. अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स 1 is the brother of 7? Hi Ayush. 1 is the brother of 7. तनीश क्या करोगे बेटा? पोल खोलो, बोलो. मैं आपकी पोल खोलता हूं. पोल करो, मत बोलो. Which among the following means 1 is the brother of 7? करेक्ट शशांक. यस. ओके, आंसर्स आ रहे हैं. राघव, आस्था, आकाश, पुष्पा, बहुत बढ़िया. ब्यूटीफुल मोहित. यस, ए एंड डी कैन बी ब्लाइंडली एलिमिनेटेड. ए एंड डी को आप आंख बंद करके एलिमिनेट कर सकते हैं. इट इज ईदर बी और सी. चलो आओ लगाते हैं. वाई आर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी एलिमिनेटेड? 1 is the brother of 7. मतलब 1 should be a male. करेक्ट? अगर 1 किसी का ब्रदर है तो 1 should be a male. 1 star J means 1 is the sister of J. 1 star J का मतलब क्या है कि 1 जो है J की सिस्टर है. 1 is the female. This can never be our answer. Same way if you look at D, 1 minus J means 1 is the daughter of J. So J है, J की बेटी है 1. 1 is a female again. D is out. So by using gender alone, by using gender,
ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हमने निकाल दिया। तो अगर आपको लगता है ये ऐसे सिचुएशन पे आते हैं क्वेश्चन जहां पे आपके पास बहुत कम टाइम हो, एटलीस्ट रिमूव द नॉट पॉसिबल वन। बी और सी अगर आप ट्राई नहीं कर सकते हो दैट्स ओके, बट आई वुड रेकमेंड कि आप दोनों में से कोई एक भी अगर ट्राई करोगे, अगर वो हुआ तो सही है, नहीं हुआ तो दूसरा वाला सही है। यस, लेट्स ट्राई ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ट्राई कर रहे हैं अभी, राइट? क्या बोल रहे हैं कि $1 मीन्स 1 is the brother of J. So 1 is the male J. J minus K. K is the daughter of, sorry, J is the daughter of K. J is the daughter of K. K plus L. K is the father of L. K is the father of L. L star 7. L star 7 means what? L is the sister of 7. L is the sister of 7. तो ये सारे सिबलिंग्स हैं, ये इनके पापा हैं। 1 is the brother. 7 का जेंडर पता है क्या? 7 का जेंडर नहीं पता, चाहिए नहीं चाहिए? We don't need it. Is 1 a brother? Yes, of course. 1 is the brother of 7, which is option B, correct answer. Clear है? समझ में आया कैसे किया हमने? फर्स्ट, बेस्ड ऑन द जेंडर, एलिमिनेटेड ऑप्शंस। जेंडर के बेसिस पे ऑप्शंस को एलिमिनेट किया, क्योंकि ए और डी ट्राई करने से मतलब नहीं है, 1 फीमेल आ रही। यस, सो वी एलिमिनेट दैट। बी और सी में से कोई एक भी अगर आप ट्राई करोगे, लेट्स से अगर बी नहीं भी जमता तो सी आपका आंसर होगा, अगर सी नहीं जमता तो बी आपका आंसर होगा। क्लियर? यस, ब्यूटिफुल। Try the third question now. So third question is a little different from first and second. First and second में relation दिया था, कोड पूछा। यहां पे कोड दिया है, रिलेशन पूछ रहे हैं। यहां पे कोड दिया है, Here is a code. ये एक कोड दिया है, कोड को रख के आप पूछ रहे हैं कि हाउ इज विजय रिलेटेड टू जेनिथ। बहुत बढ़िया, सुपर, खुद से किया, वेरी गुड वेरी गुड। अब यहां पे कोड दे दिया है, रिलेशन पूछ रहे हैं। फर्स्ट और सेकेंड में रिलेशन दे दिया था, कोड पूछ रहे थे। हियर इट इज द अदर वे अराउंड। दिस इज इजी। क्वेश्चन 3 इज इजियर देन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि आपको सिंगल रिलेशन आएगा एंड देन यू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द गिवन टू पीपल। खत्म। ये वाला बताओ जल्दी से, क्वेश्चन 3 बताओ जल्दी। जल्दी जल्दी करो रे बाबा। I'll quickly do it. Vijay is equal to Watson. Vijay is the son of Watson. Vijay is the son of Watson. Watson hashtag Xavier. Watson is the mother of Xavier. Watson is the mother of Xavier. Xavier plus Yuvraj. Xavier is the father of Yuvraj. Xavier is the father of Yuvraj. Yuvraj equal to Zenith. Yuvraj is the son of Zenith. Yuvraj is the son of Zenith. Yuvraj is already a son of X. That means X का wife होगी Zenith. Clear? This is the relation. Say yes. सबका ये वाला रिलेशन आया? V is the son of W, correct? W is the mother of X, correct? X is the father of Y, correct? Y is the son of Z, correct? Clear? So अब ये क्या पूछ रहे हैं? How is Vijay related to Zenith? Vijay and Zenith क्या रिलेशन होगा? विजय एंड जेनिथ का क्या रिलेशन होगा? ब्रदर्स वाइफ और हस्बैंड्स ब्रदर। हस्बैंड का ब्रदर कौन होता है? ब्रदर इन लॉ।
यस, सो ब्रदर इन लॉ क्या है? ऑप्शन डी, इजी। कूल, डन है गाइस। तो जो भी लोग सी बोल रहे थे, सन नो, हस्बैंड नो, ब्रदर नो, ठीक है, परफेक्ट। दिस इज होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, बिकॉज दिस इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3, नॉट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका होमवर्क है, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3। रिलेशन दे दिया है, रिलेशन दे दिया है। हाउ इज चंदूज ओनली सिबलिंग रिलेटेड टू घनी पूछा है, ये आपका होमवर्क है, ओके। मूविंग ऑन, इफ, यहां पे अब हाइपोथेटिकल है, इफ कुछ रिलेशन दिया है, विच अमंग द फॉलोइंग मे नॉट बी ट्रू। यस, आ जाओ, ये वाला करेंगे फटाफट से। ए माइनस बी, ए इज द डॉटर ऑफ बी, बी इक्वल टू सी, बी इज द सन ऑफ सी, सी हैशटैग डी, सी इज द मदर ऑफ डी, सी इज द मदर ऑफ डी। यस, अब ये क्या पूछ रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है? सी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए, इज इट ट्रू? सी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए, यस ट्रू है, बट बाकी के देखते हैं। ए इज द नीस ऑफ डी, ए की नीस है क्या डी? दिस इज ऑल्सो ट्रू, यस, वी डोंट वांट दैट। लेट्स लुक एट सी, डी इज द सिबलिंग ऑफ बी, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो ये तीनों ट्रू है, these three cannot be my answer, my answer has to be option D, but let's check, D is the uncle of A। अब ऑप्शन नहीं है, although D का we do not know the gender, D का जेंडर पता है क्या? यहां पे do we know D का जेंडर? Not really, right? D का जेंडर पता है? नहीं पता अपन को, yes, because when they say C hashtag D, C is the mother, but D we don't know. Yes, this is the one thing that is false. Yes, क्योंकि जरूरी नहीं है, it may not be true is the question, right? Which of the following may not be true? So it could be true, could not be true, but ये 100% true है, ये 100% true है, ये 100% true है, ये एक ही है which is only 50% true. Okay, this is only 50% true, which means बाकी का 50% may not be true. Cool? अरे निश्ता क्वेश्चन पढ़ो रे भाई। नॉट, नॉट ट्रू, फॉल्स पूछा है, क्लियर है? गॉट इट गाइस? सो व्हेनेवर सम जेंडर इज नॉट गिवन, जब भी कोई जेंडर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं दिया है, it is always safe to not assume, do not assume gender, okay? जेंडर को assume नहीं करने का, डन। तो what we saw earlier, 3 क्वेश्चन टाइप्स हमने देख लिए, तीनों क्वेश्चन टाइप्स हमने देख लिए। 1 we saw direct, 2nd we saw introduction, and 3rd we saw coded, okay? Now we are doing some random questions. यहाँ पे this is how you can expect a question like this in CAT. I mean directly नहीं आता है आजकल, पहले आता था, आजकल बंद कर दिया, but still अगर CAT में या अगर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाना है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है तो ऐसे ही करते। ये पढ़ो, ट्राई करो, ये वाला पढ़ो और ट्राई करो गाइस। आई विल गिव यू 5 मिनट्स, जल्दी ट्राई करो। बी कैसे ट्रू है? ए इज द नीस ऑफ डी, बराबर है ना? भाई की बेटी नीस होगी ना भाई, भाई की बेटी नीस ही तो होगी, बी इज करेक्ट। क्या बोल रहे हो यार ईश्वर बेटा, भाई की बेटी नीस है, प्लीज गो बैक एंड चेक।
शशांक, गो टू द फर्स्ट 2-3 minutes ऑफ द क्लास बेटा, वहां पे मैंने बताया है. Try this. This is where they combine blood relation plus distribution. अब यहां पे यू विल नॉट मेक अ टेबल, यहां पे आप टेबल नहीं बनाओगे, बट स्टिल आपको सिर्फ रिलेशंस नहीं अरेंज करने, बट ऑल्सो द कलर ऑफ द कार्स, ये भी आपको अरेंज करने हैं. गेटिंग दिस? ट्राई कर रहे हो क्या? एक बार यस बोलो जल्दी. इजी नहीं है. मैं हिमांशु, तू करीस, कॉम्प्लेक्स लिखा तो है ना भाई. सिमिलर क्वेश्चंस बहुत जगह पे होते हैं हिमांशु. डीपीपी क्वेश्चन है क्या ये? डीपीपी में भी ऐसा होगा कोई क्वेश्चन? ट्राई करो. सैयद, केसलेट मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स बेटा. केसलेट का मतलब है वर्ड प्रॉब्लम्स. केसलेट इज बेसिकली अ पजल where you may not get any chart. सिमिलर टाइप के आते हैं हिमांशु, नॉट नेसेसरीली द सेम क्वेश्चन. सिमिलर लुकिंग क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं. इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जान चली जाएगी. बहुत हल्के में ले रहे हो अपने जान को. ट्राई करो, देखते मरते हो नहीं. Yes, so starting a question like this could be very confusing. Starting a question like this could be very confusing. And the major reason is कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि डायरेक्ट रिलेटेड कुछ है या कुछ कर सकते हैं, है ना. So you always start with going with the skeleton of it, है ना. इसके skeleton से आप चालू करोगे. So first figure out the family. 8 लोग है बोल रहे हैं. 8 people PQRSTUVW includes 3 couples. तो अगर 3 couples हैं, यस, हर कपल में 2 लोग होते हैं, तो दैट बेसिकली मीन्स 6 मेंबर्स तो शादीशुदा हैं, राइट. 3 couples means what? 6 members of the family are married. So how many remaining? 8 minus 6, 2 are unmarried, correct? 2 are unmarried. So you have to keep this in mind कि 6 लोग की शादी हो गई है, 2 are unmarried. In most cases, not always, in most cases, mostly end of the chart पे होंगे ये लोग. Mostly they will be at the end of the chart. Yes, chart के नीचे सबसे छोटे होंगे, youngest होंगे in this. Okay, so let's keep that in mind. Across 3 generations है, 3 generation है, 1, 2, 3. Okay. Each member of the family drives a car of different color. So अलग-अलग color के cars हैं, not necessarily in the same order. Now look at this. Each couple has at least 1 child. हर couple के at least 1 child हैं. So if you look at this, 3 couples अगर हैं, तो 3 बच्चे तो definitely होने चाहिए, right? ये 6 members अलग से 3 और बच्चे अगर आप ऐड करते हो, 6 plus 3 is 9. Doesn't make sense, है ना. तो इसका क्या मतलब है कि दिस इज गोइंग इन हायरार्की. यस, देयर विल बी ग्रैंड पेरेंट्स, देन देयर वुड बी पेरेंट्स, एंड देन देयर वुड बी चिल्ड्रन. समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इज हैपनिंग वेयर द ग्रैंड पेरेंट्स विल बी मैरिड, पेरेंट्स विल बी मैरिड. अब या तो चिल्ड्रन की भी शादी हुई होगी, या तो चिल्ड्रन की भी शादी हुई होगी. अगर चिल्ड्रन की शादी हुई,
देन ये दो अनमैरिड लोग कहां पे आएंगे? या सो इट कुड ईदर बी देयर सिबलिंग्स और देयर सिबलिंग्स और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज हैपनिंग, ठीक है। बट ऐसे लेयर बन रहा है, ये तो क्लियर है, यहां तक डन है। नाउ विच क्लू शुड यू ऑलवेज स्टार्ट विथ? सबसे पहले किस क्लू के साथ आप चालू करोगे? wherever there is anything given in the most direct sense. So look at this, यहां पे देखो, ये वाला देखो। तो वी वर टॉकिंग, ये वाला क्लू देखो, क्लू नंबर 2 देखो। वी वर टॉकिंग अबाउट हु द टू अनमैरिड पीपल आर, राइट? टू अनमैरिड पीपल, उसमें से एक का दिया है कि Q इज द ग्रीन कार यूजर एंड इज अ बैचलर। Q क्या है? बैचलर है। Q इज अ बैचलर एंड ग्रीन कार। तो कार का आप यहां पे अलग से लिख लो, Q ग्रीन कलर का कार चलाता है, ठीक है। एंड Q इज अ बैचलर, मतलब Q के पेरेंट्स होंगे, Q के कोई पेरेंट्स होंगे डेफिनेटली। एंड क्या बोलते हैं? एंड U द रेड कार यूजर इज हिज कजिन। सो U रेड कलर की कार चलाता है, बट Q का कजिन है। तो इनके जो भी पेरेंट्स होंगे, Q के जो भी पेरेंट्स होंगे, लेट्स से फादर एंड मदर, राइट? फादर एंड मदर, इनका कोई ना कोई सिबलिंग होगा, करेक्ट? फादर और मदर का कोई ना कोई सिबलिंग होगा, तभी उनके बच्चे जो हैं U आ रहे हैं। तो U को मैं यहां कहीं पर भी अगर प्लेस करूंगा, वेर एवर आई प्लेस दिस, इस तरफ या इस तरफ, दैट्स वाई मैंने ना ये जेंडर पहले अस्यूम नहीं किया था कि फादर है कि मदर है। सो आई एम गोइंग टू लीव इट लाइक दिस, फादर मदर, मदर फादर, कुछ भी आ सकते हैं। यू जो है इसका कजिन है, दैट मीन्स इसके भी जो पेरेंट्स होंगे वुड बी इन द सेम लेवल एज दीज गाइस, करेक्ट? इसके भी जो पेरेंट्स होंगे सेम लेवल ऑफ दीज गाइस, एंड ये दोनों जो होंगे, दीज गाइस विल बी व्हाट? सिबलिंग्स ऑफ ईच अदर। समझ में आ रहा है? ये दोनों जो भी होंगे ये एक दूसरे के सिबलिंग्स होंगे, और फिर इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे वो। तो नाउ लुक एट दिस, one couple, two couples, three couples, 3 कपल हो गए, ये बैचलर। आर यू गेटिंग दिस? स्केलेटन समझ में आया? स्केलेटन समझ में आया क्या इधर? डिड यू अंडरस्टैंड द स्केलेटन हियर? यस। सो वी हैव वन सेट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, टू सिबलिंग्स हु आर मैरिड, एंड दे हैव 1 चिल्ड्रन ईच। या So now let's look at what could come where. Okay, so clue 2 अपन ने यूज कर लिया। Let's look at the other clue. Yellow car is married to orange car, could be anybody, ठीक है। S and T are the children of P. So here we have it. S and T, ये देखो, S and T are the children of P. So एक P है, उनके 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे किसके हैं? इन दोनों के। सो यहां पे कहीं पे P होगा, यस। P के दोनों बच्चे कौन कौन है? S एंड T। गेटिंग दिस गाइस? आ रहा है समझ में? P या तो ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर है, उनके बच्चे हैं S एंड T, एंड दे आर सिबलिंग्स। वी डोंट नो देयर जेंडर्स जस्ट येट, ठीक है। एंड ये क्या बोला है? P द इंडिगो कार यूजर। तो P क्या कार चलाता है? इंडिगो चलाता है, ठीक है। टाटा इंडिगो नहीं, कलर है इंडिगो, वो चलाता है। Cool. So clue number 3 is also done. अब यहां पे क्या बोला है देखो, T has a girl child. T का एक ही चाइल्ड है Q, so this person has to be a girl and is married to a white car user. कौन मैरिड है? is married to a white car user. कौन मैरिड है? गर्ल चाइल्ड नहीं, T. So T is married to someone who drives a white color car, ठीक है। Let's use a different color to talk about colors ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएंगे, ठीक है। तो where we, yeah, white color की कार चलाता है ये, जो भी है, whoever this is drives a white color car. Cool. So 5th clue is also done. 6th clue, the yellow car user and R are brothers-in-law. Yes, येलो कार यूजर एंड आर। तो येलो कार कौन चलाता है पता नहीं, बट आर जो है वो किसी का ब्रदर इन लॉ है। आर कैनॉट कम हियर, क्योंकि अगर आर किसी का ब्रदर इन लॉ है
तो इसका ये जो हस्बैंड है या वाइफ है जो भी, इसका कोई भाई होना चाहिए, विच इज नॉट दैट. तो व्हाट इज द ओनली पॉसिबिलिटी कि आर जो है हैज टू बी, आर जो है हैज टू बी इसका हस्बैंड या इसका हस्बैंड, किसी एक का हस्बैंड होना चाहिए आर. एनी वन ऑफ देयर हस्बैंड शुड बी आर. यस, एंड वन ऑफ देम शुड बी अ येलो कार यूजर. ठीक है, लेट्स कीप दैट इन माइंड. और क्या बचा है? ये देखो, V इज एल्डर टू W. V इज क्या हो रहा है? V इज एल्डर टू W. यस, V इज एल्डर टू W. इन दोनों में से कोई एक R होगा और एक V होगा, W होगा. R होगा या T होगा, राइट? ईदर वन ऑफ देम वुड बी R एंड द अदर गाय वुड बी व्हाट? दोनों में से कोई एक या तो R होगा एंड द अदर गाय कुड बी W. So it is clear कि ये V होगा. This person will be V because V is elder. V is elder. इन दोनों में से कोई एक R है and the other guy would be W. So R W इधर आएगा. V is elder. These guys are married to each other. These guys are married to each other. Now we have to figure out. Now we have to figure out इनके स्पाउस कौन है. इनके जो है स्पाउस कौन है. S और T में से कोई एक मेल है एंड द अदर इज फीमेल. ठीक है, लेट्स ऑल्सो मेंशन द कलर ऑफ देयर कार सो दैट वी आर क्लियर अबाउट इट. So we know P indigo, U red, Q green. Okay, now it's all about color. Yellow car user is married to orange car user and blue car user is a male. Yes, yellow car user is married to orange. ये white है तो ये yellow भी नहीं हो सकता, orange भी नहीं हो सकता. तो इन दोनों में से एक होगा yellow तो दूसरा होगा orange, या ये अगर orange है तो ये होगा yellow. ठीक है, yellow orange, orange और yellow. एंड क्या बोल रहे हैं? एंड द ब्लू कार यूजर इज अ मेल. ये येलो या ऑरेंज है, ये ऑरेंज या येलो है, ये ग्रीन है, ये रेड है, ये इंडिगो है, ये वाइट है. इन दोनों में से कोई एक ब्लू कलर होगा. इन दोनों में से कोई एक ब्लू कलर होगा. करेक्ट, इन दोनों में से कोई एक ब्लू कलर होगा. ओके, ब्लू कलर मेल है, इतना ही दिया है. Q is a green car user and a bachelor and cousin है. S and T are children of P, indigo car user. V is elder to W and are of different genders. V and W different genders के हैं, ये ध्यान में रखना. V and W different genders के हैं. Yellow car and R are brothers in law. तो एक तो क्लियर है, एक चीज तो क्लियर है कि R इधर होगा and R would be a male. Yes, that means this guy S is also a male. बाकी कौन बचा? P, Q, Q, R, S, T, U. So U will come here. Yes, U will come here. U, S, T and R. Getting this, guys? अगर ये मेल है तो ये फीमेल है, ये मेल है तो ये फीमेल है. That means they said what? V and W are different genders. V and U नहीं, sorry, W. V and W are different genders. तो ये मेल है, ये फीमेल है. This guy is already driving orange or yellow. This guy is already driving white. So there is a male here. This would be blue. Okay, तो यहाँ पे कार का कलर क्या होगा? Blue. Does it make sense, guys? 1 2 3 4 5 6 7 8. क्या कलर बचा है? There's only one color left. Violet. ये होगा violet. Yes, ये होगा violet. Okay. Now between orange and yellow you have to figure out. Yellow car user is a brother-in-law. Yellow car जो भी चलाता है वो मेल है. अगर yellow car जो भी चलाता है वो मेल है, that means if this guy is yellow, this guy is orange. डन? आ गया समझ में? ये ऑरेंज होगा और ये येलो होगा.
Say yes if you got this, guys. Jaldi. Q is not a male, beta. T has a girl child. T का कोई girl child है? T has a girl child. Please check. जल्दी से चेक करो, क्विक क्विक. मैं भी एक बार देख लेता हूं. If the relation that we drew is correct or not. So we have P indigo, V blue, W female orange, S male yellow, T female violet, R white male, Q is a male and U would be the female. क्या? T has a girl child. Oh, his cousin. My bad. His cousin. So U has to be the female. Yes, U has to be the female and Q would be the male. Correct? Q is his cousin. Correct. This makes sense now. अब सही है. अब clear है, guys? So this would be green. यहां पे green चला जाएगा. Q is green and this is red. Cool, guys? Can't we? We have to. Yes, we have to interchange. ठीक है? So now it is clear. P is a female indigo married to V male blue color. This is done. Grandparents. Next we go. S male yellow. S की sister है T female violet. S का wife है W female orange. T का wife husband है R white. T and S are brothers in law. Yellow and white color car. W और S का मेल चाइल्ड है Q क्योंकि his cousin दिया है. Q is a male because of his cousin and U has to be female क्योंकि T has a female daughter. ठीक है? Done? Cool, guys. बस अब इसे रख के आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है. ठीक है? तो इसे फटाफट नोट कर लो. I'll put it here somewhere. यहां पे लगा देते हैं इसी अरेंजमेंट को फटाफट से. So we have PV. थोड़ा ऊपर बना ताकि we don't mess it up. Okay, so P है, V है, P is the female, V is the male. These guys are married. The car color is what? Indigo and blue. तो ये indigo है, ये blue है. ठीक है? Now they have children. These children are who? S and T, male, female. S is a male. T is a female. इनकी शादी हो wrong arrow. इनकी शादी हो गई है. इनकी शादी हो गई है. Yes. S की जो wife है that is W and R is male. So यहाँ पे W, यहाँ पे R male है. The color of their cars is what? This is white, violet, yellow, orange. This is violet. This is yellow. This is orange. Okay. W और S का जो बच्चा है, kid है, W और S का जो kid है वो है Q और यहाँ पे जो kid है वो है U. U is a female. Q is a male. Q drives what color car? Green and U drives red. ये green color और ये red color. Cool? Done? अब बस questions को देखो और फट आंसर कर दो. Just look at the questions and answer. How is P related to W? P is female. P female है.
So cannot be father-in-law, cannot be son-in-law. Yes, P is a female. कैसे? Mother-in-law. तो ऑप्शन ए, P is W की mother-in-law. P का W का husband की मम्मी, husband की मम्मी is what? Mother-in-law. ठीक है? Clear? Question number 2, how is green car user? Green car कौन है? ये green car user related to violet car. ग्रीन कार यूजर रिलेटेड टू वायलेट. सबसे पहले क्या है? सिस्टर, सॉरी, ब्रदर्स सन. ब्रदर का सन कैसे रिलेटेड होगा? नेफ्यू. ऑप्शन बी, नेफ्यू. क्लियर? हाउ इज यू रिलेटेड टू येलो? यू रिलेटेड टू येलो. येलो कौन चला रहा है? ये. यू क्या है? सिस्टर्स डॉटर, दैट इज नीस. ऑप्शन डी. क्वेश्चन 4, हाउ आर वायलेट कार यूजर एंड डब्ल्यू? वायलेट ये रहा, डब्ल्यू ये रहा. वायलेट एंड डब्ल्यू कैसे रिलेटेड है? ब्रदर्स, ब्रदर्स वाइफ. ब्रदर का वाइफ क्या है? सिस्टर इन लॉ. डी. डन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स? येलो कार यूजर इज द सन ऑफ इंडिगो. येलो कार यूजर is the son of indigo. True है ये. This is true. We don't want this. Eliminated. Violet car user is the aunt of Q. Q's aunt is Violet. This is also true. नहीं चाहिए. P is the father of T. P is not the father. P is a female. P जो है वो female है. So this has to be false. But let's check option D also. R and S are brother-in-laws. R and S are brother-in-law, so this is also true. Option C is the correct answer. ये करेक्ट है, ऑप्शन सी. ठीक है, डन. एक बार फटाफट से चेक कर लो गाइस. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी एंड देन ऑप्शन सी. कूल. अनवी, प्लीज चेक योर आंसर. गलत है बेटा. अनवी, योर फर्स्ट आंसर इज रॉन्ग. पी इज द मदर इन लॉ. पी इज द मदर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू. ठीक है, कूल गाइस. तो विद दिस वी आर डन विद टुडेस लेक्चर. आज के लेक्चर का हो गया है या ज्यादा खिंच गया आज. So we've seen what blood relations are. Standard blood relations, in-laws, uncle, niece, nephew, सब कुछ. Understanding blood relations done. Understanding in-laws done. Direct blood relation के questions किए. Introduction based questions किए. Coded किए. और एक जो है complex वाला भी किया. We've also done a complex blood relation arrangement also. ठीक है, चलो इसके साथ let's end the session. Thank you so much guys. Have a great rest of the week. Don't forget next week we will be doing clocks पे class. तो clocks का जो है वीडियो देख के आना. ओके, clocks के वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पे ही लगाया हुआ है. तो नोट्स में जाओ और लिंक पे क्लिक कर लेना. Clocks is our next class. Please watch the video. Okay. Thank you so much guys. Have a great night. Thank you so much Deepika. Thank you so much everyone for wishing me a Teachers Day. Thank you so much. Cheers guys. Bye. Good night.